Dear students, good morning. Today's the topic, the summer of the beautiful white horse, was taught. To you. You have completed second part of this lesson, which has taken from the snapshot. I hope you have liked it. Students, कुछ हिंदी में इसके बारे में बता देता हूँ। स्टोरी तो आपने काफ़ी कुछ समझ में आ गई होगी। मैंने पहले भी इसको मेंशन किया है कि मुराद और आरम दो बच्चे गैरोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मुराद की दिली इच्छा है कि वह घुड़सवारी सीखे, हॉर्स राइडिंग सीखे। और एक दिन वह एक व्यक्ति का घोड़ा चुरा कर ले आता है और सुबह लगभग 4 बजे के आसपास, यानी 4-5 के बीच में, थैंक यू, ओके, 4-5 के बीच में वह घोड़े पर सवार होकर के आता है आरम के घर के सामने और आराम से दूर से आवाज़ लगाता है, आरम उठो, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। आरम की जैसी आँख खुलती है, आरम खिड़की से झांकता है तो देखता है घोड़े पर सवार मुराद बैठा है। अब ये गैरोग्लेनियन फैमिली ये पुअर फैमिली है, लेकिन ऑनेस्टी के लिए फेमस है। ये फैमिली पूरा ही परिवार ऑनेस्टी के लिए फेमस है। आराम सोचता है कि कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि हमारी फैमिली तो इतनी गरीब है कि घोड़ा खरीद नहीं सकती। मुराद घोड़ा कहाँ से ले आया? जरूर कहीं ना कहीं से चोरी किया है मुराद ने। प्यारे बच्चों, अब खैर चलो कोई भी हो, चाहता तो आराम भी था घुड़सवारी करना सीखे और मुराद की दिल इच्छा थी ही। मुराद एक क्रेजी बॉय था। क्रेजी कहते सन की, जिद्दी। मुराद में कई क्वालिटीज़ थी। आरम एक सिंपल और काम नेचर, यानी शांत स्वभाव का था, पीसफुल नेचर का था, लेकिन ये भी सीखना चाहता घुड़सवारी। तो ये बाहर आया और मुराद के साथ उस घोड़े पर सवार होकर के चल पड़ा। पीछे मुराद, आरम बैठ गया, आगे मुराद घोड़े को चला रहा था। लगता है मुराद ने वो घोड़ा पहले से ही 1 महीने पहले वो चुराया होगा, ऐसा आरम सोच रहा था, वरना तो मुराद घोड़े पर बैठ नहीं सकता था। दोनों जाते हैं और एक खेत की तरफ से निकल जाते हैं। अब आरम ने कहा कि भाई मैं अभी घुड़सवारी सीखना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार आप नीचे उतर जाओ, मैं अकेले ही घुड़सवारी करना चाहता हूँ। मुराद बोला नहीं, मैं राउंड लेता हूँ, पहले एक घोड़ा मैं लेकर आया हूँ। आरम उसके बाद तुम जाओगे। चलो, आरम नीचे उतर जाता है। मुराद एक दूर से लंबा राउंड लेकर घोड़े को तेज़ दौड़ाता हुआ आता है। बड़ा खुश होता है और आराम से कहता है, लो अब तुम भी घोड़े पर बैठो और घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग करके आओ। आरम पहली बार बैठा था, घोड़े की नकेल हाथ में ली और जैसे ही घोड़े पर बैठा कि घोड़ा तेजी से, शुरू में तो घोड़ा चलाया नहीं, फिर मुराद ने कहा इसके एड़ी मारो, तो उसने एड़ी मारी और घोड़ा तेजी से चल पड़ा। घोड़ा दौड़ने लगा और खेत में खाई के सहारे जो घोड़ा छलांग लगाई तो आरम उसमें पड़ गया और घोड़ा आगे निकल गया। उसके बाद आरम वापिस आया और मुराद से कहा घोड़ा पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे गिर गया। मुराद ने उस घोड़े को तलाशा, ढूंढ ढांड के लेकर आए घोड़े को। और फिर जैसे दिन के 6 बजे के लगभग टाइम हुआ, सूरज उदय होने लगा, तो मुराद ने कहा अब इस घोड़े को हम छिपा देते हैं एक ऐसे व्यक्ति के खेत में जहाँ मकान तो बना हुआ है लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं, वहाँ चुपचाप इसको बांध देते हैं। शाम होती फिर निकाल लेंगे जब कोई ना देखेगा। तो इस तरह सुबह शाम, सुबह दिन निकलने से पहले सीखेंगे और शाम को दिन थोड़ा सा छिपे तब इस घोड़े को निकाल कर हम सिखाएंगे। 2-2 घंटा इसका अभ्यास कर लेंगे। दोनों खुश थे। वहाँ घोड़े को बांधाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। तो लोगों को शक भी नहीं।
जॉन बायरो इस घोड़े का मालिक था। वो बेचारा घोड़े को गायब देखकर बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि वो अपनी बग्घी में, 4 पहिए वाली बग्घी, उसमें उसको जोता करता और अपना काम किया करता था। अब बिना घोड़े के उसकी बग्घी बेकार हो गई थी। एक दिन वो इसी बग्घी के अब वो इस घोड़े की तलाश करता हुआ, वो एक गैरोग्लिन फैमिली, जो आरम मुराद की फैमिली थी, उनमें मुराद के अंकल का नाम खुसरो था। थोड़ा सा सन की नज़र का, गुस्सेल स्वभाव का, मिनट मिनट में गुस्सा आ जाना। पे नो अटेंशन ऑन हिम ऑन इट, बस एक डायलॉग था, पे नोट अटेंशन ऑन इट, ध्यान ही मत दीजिए, इस पर ध्यान मत दो, कोई नुकसान, इट्स नो एनी हार्म, पे नो अटेंशन ऑन इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है, प्लीज़ ध्यान मत दीजिए। इट्स नो एनी हार्म, प्लीज़, इट्स नो एनी हार्म, पे नो अटेंशन ऑन इट, ये उसके एक डायलॉग वर्ड थे, हर बार यही बोला करता गुस्से में आकर के। तो जैसे ही जॉन बायरन का मेरा घोड़ा गायब हुआ है भाई, किस आपको मालूम हो तो बताओ, अंकल खुसरो वहीं बैठे थे गुस्से में, और गुस्से से बोलने लगे, थूकता हूँ तुम्हारे घोड़े के उसके ऊपर, पे नो अटेंशन ऑन इट, इट्स नो एनी हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ, घोड़ा ही तो चोरी हुआ है, कोई बात नहीं, ध्यान मत दे, छोड़ दे इसको, कोई बात नहीं, भूल जा। वो बेचारा देखता रहा। जॉन बायर बोल रहे, मेरा तो घोड़ा बहुत महंगा था भाई, और मैं इसी से अपना गुजारा करता था, आप कह रहे इट्स नो एनी हार्म, पे नो अटेंशन ऑन इट, आपने तो कह, लेकिन भुलाना बड़ा मुश्किल है, कभी मिल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। उसके बाद वो वापस अपने घर चला जाता है। और इधर इस समय जब ये बातें चल रही थी तो आराम तो घर पे था, लेकिन मुराद घर पे नहीं था। वो घुड़सवारी, वो एक खेत में चला गया था, गांव के एक पेड़ के नीचे बैठ करके, और वो एक काइंडनेस बॉय था। तो एक पक्षी गिर गया था, रॉबिन हुड पक्षी, और वो उसके पर टूट गए थे, तो वो परों को ठीक कर रहा था, उससे उड़ने के लिए उसको घाव मरहम पट्टी कर रहा था कि वो किस तरह से पक्षी फिर से उड़ने लग जाए। ऐसी उसमें काइंडनेस नेचर थी बच्चे की, तो क्रेजी था, काइंडनेस नेचर का था, और ओबस्टिनेट, जिद्दी बॉय था, कि जो ठान लिया वो करना ही है, ये इस तरह उसमें क्वालिटीज़ थी। कैरेक्टरिस्टिक्स में इन सब चीज़ों को लिखोगे कि मुराद की क्या क्वालिटीज़ थी। ही वॉज ओबस्टिनेट बॉय, जिद्दी लड़का, ही वॉज क्रेजी बॉय, सनकी लड़का, सनक बैठ गई तो बैठ गई, घोड़ा सीखनी है। ही वॉज काइंडनेस बॉय, दयालु लड़का था। इस तरह से उसके बारे में लिखोगे, यही कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में उसकी बतानी होगी। और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप इसे कर लेना। अंकल खुसरो का कैरेक्टर स्केच, वो किस नेचर का था। मुराद का कैरेक्टर स्केच, मुराद की नेचर क्या थी, कैसे स्वभाव था उसका। और आरम की नेचर कैसे थी। आरम एक शांत स्वभाव का बच्चा था, लेकिन दिमागदार बच्चा था, एक ईमानदार बच्चा था। आरम भी ये नहीं चाहता था कोई चोरी करे। इसने मुराद से कहा, चोरी क्यों की तुमने, हमारी फैमिली तो गैरोग्लिन फैमिली ईमानदारी नाम से है। तो मुराद ने कहा, चोरी नहीं की मैंने, घोड़ा तो चुराया है, लेकिन चुराया नहीं, कुछ समय के लिए लिया है, सीखने के बाद वापस घर में पहुंचा देंगे। तो ये आराम तो बिल्कुल ही बेईमानी नहीं चाहता। मुराद जिद्दी है, वो ईमानदार तो वो भी है, लेकिन वो चाहता है घुड़सवारी सीखने के बाद कुछ चोरी नहीं है, वापस भेज देंगे उसके घर पे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अब आरम ने बताया कि मुराद जिसका एक घोड़ा है, जॉन बायरो, वो हमारे घर आया था, और अंकल खुसरो उसकी बातचीत हुई। वो कह रहा था कि मेरा घोड़ा सफ़ेद घोड़ा था, गायब हो गया है, और पता कहीं मिल जाए तो बताना, मेरी तो गाड़ी बुग्गी ख़राब हो गई है, और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत गरीबी में आ चुका हूँ, मैं अब गुजारा करूँ कैसे, बड़ा महंगा मैंने घोड़ा लिया था, उससे बहुत काम किया करता, सामान किसी घुड़सवारी करानी हो मैं लेके जा करता, तांगा टाइप का था, तांगे में जोता करता मैं उसको। तो भाई हम क्या करें, लेकिन आराम की इच्छा थी घोड़ा को अभी ना दिया जाए। उसने कहा, मुराद अभी घोड़े को 1 साल तक रखेंगे, अभी नहीं देंगे। मुराद बोला कि 6 महीने तक रखेंगे, उसके बाद दे देंगे हम, 6 महीने तक तो रखेंगे कम से कम। लेकिन फिर बाद में दिमाग में एकदम उनकी आत्मा जागी मुराद की। मुराद का नहीं, कुछ समय बाद फिर निर्णय लिया, नहीं हम कल ही अंकल जॉन बायरो के घर पे चुपचाप घोड़ा जहाँ घुड़साल से लेकर आए थे ना, उसी में रखे आएंगे।
थोड़ा आराम को दुख हुआ कि घुड़सवारी में ढंग से ट्रेंड नहीं हुआ, लेकिन अब मुराद को जो जम गई तो जम गई। क्रेजी बॉय बोले नहीं भाई, आराम से सीख लिया। उसके बाद वो जाते हैं और चुपके से वही जॉन बोयरो के खेत में, उसके जहाँ वो घोड़ा बनता था घर के उसमें दलान में, वहाँ चुपचाप, कुत्ते भी भौंके उसके, लेकिन उसने जो जानता था कि मैं इसे निपट लूँगा, तो क्योंकि हर चीज़ वो कहता था कि मैं सब चीज़ को जानता हूँ, घोड़े को कैसे काबू करते हैं, कुत्ते को कैसे काबू करते हैं, मुझे मेरे पास सबकी ट्रिक है। तो कोई बिस्कुट डाले हुए, कुत्ता चुप हो गए। उसके बाद तो चुपचाप घोड़े को बांध आए और हमारे दोनों खुशी खुशी वापस आ गए। इस तरह ये स्टोरी थी प्यारे बच्चों। और इस स्टोरी में आपको इस तरह समझ में आ गया कि स्टोरी क्या थी, किस नेचर के बच्चे थे, अंकल खुसरो की क्या कहानी थी, क्या डायलॉग था। इट्स नो एनी हार्म, पे नो अटेंशन ऑन इट, कोई नुकसान नहीं, ध्यान मत दो, बस यही डायलॉग था। उनके कभी एक बार घर में आग लग गई, एक पड़ोसी आया, उसने कहा भी कि भाई तुम्हारे आग लगी, बोले नहीं नहीं, इट्स नो एनी हार्म, पे नो ऑन इट। इस तरह से ये अंकल खुसरो की नेचर थी। थोड़ा सा लेजी पर्सन और गुस्सेल फ्यूरियस पर्सन था अंकल खुसरो, ऐसा कुछ इसके बारे में लिखो कर इसके में। और ये क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं आपके स्क्रीनशॉट के द्वारा, कुछ क्वेश्चन आप कर लीजिए। एक तो ये क्वेश्चन आपने ये करना होगा, द बॉय टर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर, अब इनमें से ए और बी में से कौन सा क्वेश्चन ठीक है? कॉन्साइंस स्ट्रेकन, बी अफ्रेड। तो कॉन्साइंस स्ट्रेकन यानी कि उनकी आत्मचेतना जागृत हुई, और अफ्रेड का तो भयभीत होना, तो उन्होंने जो घोड़े को लौटाया किस लिए है? उनकी आत्मचेतना जागृत होने के बाद लौटा दिया। ये क्वेश्चन करना है, और साथ में आपने ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ये वाला, लेट्स कुक ए करेक्ट स्केच। ये आपने करना है, आंसर इसमें बीच में डाल रखें, इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। एक और ये सेकंड क्वेश्चन है, आप इससे भी करेंगे ये वाला। तो 2 कुक करेक्ट स्केच हैं, ये पूरा आप कर लेंगे, आंसर दे दिए इसमें, इसे कर लेना। 2 करेक्ट स्केच करना है। एक क्वेश्चन आपका और है ये वाला, इसे भी जरूर करना। ये रहा कि राइट ए स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग फैमिली ट्रेडिशंस अलाइव इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी आपने स्पीच लिखना है, 150 वर्ड में लिख देना। किसके ऊपर इम्पोर्टेंस बतानी है? कीपिंग फैमिली ट्रेडिशन, कि परिवार में जो परंपरा अब भी है वो बची हुई है, अलाइव इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार में। ये आज के संसार में कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो अपनी संस्कृति को बचाए रखे हुए हैं। जैसे उनकी गैरोलियन फैमिली थी, ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी कल्चर में था ऑनेस्टी, ईमानदारी, हर आदमी ईमानदार था, बेईमान नहीं था कोई भी। चोरी करना उनके लिए बहुत बड़ा पाप था। इस तरह से आप फैमिली देखते हो आज के संसार मॉडर्न वर्ल्ड में, जिनके पास अब भी वो कल्चर बकाया है, वो अपनी कल्चर का फॉलो करते हैं बहादुरी के लिए, किसी और काम के लिए, तो वो आप उसको लेकर के एक स्पीच लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कर लेना है, इसका पढ़ लीजिए। और होम असाइनमेंट गूगल फॉर्म टेस्ट फॉर्म भरिए, सब बच्चे पिछला भी भरेंगे और एक ये भरेंगे। दोनों टेस्ट फॉर्म मैं चेक करूँगा, और आप रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है असाइनमेंट के लिए। तो इन दोनों को ही, ये दोनों इस लेसन के दोनों ही गूगल टेस्ट फॉर्म फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का करके और मुझे सेंड कर दें, इंग्लिश वाले ग्रुप में कर दीजिए, और उसमें और बातें ना लिखें, जो है वही काम उसके लिए बना है उसी ग्रुप में उसको कीजिए। मुझे उम्मीद है आप इस सारा होमवर्क कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा और भी डाले हैं, वो क्वेश्चन भी आप कर लीजिए। ये आपको दिख रहा है गूगल टेस्ट फॉर्म, ये कर लीजिए, ये वाला, इसका ये लिंक है, इस लिंक पर आप टच करना। और ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये क्वेश्चंस आप इन्हें भी करिए। थैंक डियर स्टूडेंट्स, विद इन 3 days इस काम को कंप्लीट करके और
इंग्लिश वाले ग्रुप में सबमिट कर देना या मुझे पर्सनल दे देना कर देना। होमवर्क कॉपी को अपना चेक कराओ, किसी बच्चे ने तो होमवर्क कॉपी चेक नहीं कराई है भाई, 1-2 बच्चों के अलावा। तो ये जल्दी से कॉपी लेकर आ जाएँ, 2 दिन के अंदर, 2-3 दिन में। इस सप्ताह में आपने सबने अपनी होमवर्क कॉपी चेक करा लेनी है बस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।